अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है औरतों पर ईद की नमाज है कि नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि औरतों पर ईद की नमाज नहीं है, और दूसरा इस नमाज के लिए जमात का होना शर्त है। बगैर जमात की नमाज नहीं पढ़ सकती औरतें, ना अकेले और तन्हा पढ़ सकती हैं, और घर पर औरत ईद की नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। ये बात माइंड से क्लियर कर लें आप। हदीस में औरतों की ईद की नमाज का जिक्र। हदीस की हम बात कर लेते हैं। बाज़ हदीसों में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह जाने का हुक्म दिया, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में है कि नबी औरतों को हुक्म देते कि वो ईदगाह जाएं, और जो हैज़ वाली हों वो भी जाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ दुआ में शरीक हों। फिर औरतें ईद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि हदीस में तो हमने ये पढ़ा कि औरतों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो जा सकती हैं ईद का, और जो हैज़ वाली हैं वो भी जाएं। फिर औरतें ईद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ सकती? हदीस में साफ साफ अल्फाज हैं कि औरत ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ें। ना वो घर में पढ़ सकती हैं, ना जमात के बगैर, ना तन्हाई में। लेकिन अब उलमा ने पाबंदी इसलिए लगाई कि शरीयत के एक हुक्म पर अमल करने से इससे बड़े हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि नबी ने जो हुक्म दिया था वो पर्दे की पाबंदी के साथ खुशबू लगा के ना निकलें और मर्दों से अलग रहें। और आजकल औरतें इन चीज़ों में एहतियात नहीं करती, क्योंकि पर्दा भी शरीयत का हुक्म है जो ज़्यादा अहम है। तो उलमा ने देखा कि ज़्यादा अहम हुक्म टूट रहा है और कम दर्जे का अहम हुक्म इस पर अमल हो रहा है, तो इसलिए पाबंदी लगाई। और मकसद हदीस की मुखालफत नहीं है, बल्कि शरीयत के दो हुक्मों में से जो ज़्यादा अहम हुक्म है उसे फॉलो करना मकसद है। और दूसरी बात ये कि शुरू में इस्लाम में हुक्म था जबकि मुसलमान थोड़े थे। अगर अब इस दौर में नबी इस फितने के दौर को देखते तो बिल्कुल मना करते औरतों के बाहर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कहीं औरतें घर में ईद की नमाज़ पढ़ती हैं, लेकिन घर में ईद की नमाज़ बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। औरत ईद के दिन क्या पढ़े? ये क्वेश्चन अराइज होता है, आप सबके माइंड में भी अराइज हो रहा होगा। अगर ईद के दिन औरतें नमाज़ पढ़ना या इबादत करना चाहती हैं तो चाश्त या इशराक की नवाफिल पढ़ सकती हैं, या इसी तरह शुक्राने की नफल अदा कर सकती हैं। शुक्राने का इस तरह के या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी रमज़ान में रोज़े रखने और इबादत करने की, तेरा बहुत शुक्र है, और तू मेरी इबादत और रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो शुक्राने की नमाज अदा कर सकती हैं, 2 या 4 या जितनी चाहे तरीका बिल्कुल आसान है। दिल में नियत कर लें कि मैं शुक्राने की नफल अदा कर रही हूँ। नियत के बाद वही सब पढ़ें जो हम बाकी नमाज़ों में पढ़ते हैं, कोई भी सूरत पढ़ सकती हैं। बाकी इशराक और चाश की नमाज के लिए मैं आपसे वीडियोस शेयर करूँगी। जज़ाकल्लाह। चैनल सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा। जज़ाकल्लाह खैर।